हेलो गाइस। वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो उसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक्स सीखेंगे और उसके बाद हम एक एक पैटर्न करके सभी सभी कैंडलस्टिक के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या काम है, वो सब हम जानेंगे। उसके बाद हम एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक प्रकार का तरीका है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वे कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस इज मूविंग। मतलब चार्ट पे प्राइस किस तरह मूविंग कर रही है, किस चार्ट पे प्राइस किस तरह मूव कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, जो प्राइस मूव करती हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही हैं, और वो चार्ट प्राइस हमें क्या शो कर रही है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, वो हम कैंडलस्टिक पैटर्न से जानते हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है ओपन प्राइस। ठीक है, एक होता है हाई प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, एक होता है लो प्राइस। तो ये चारों चार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पार्ट्स हैं, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आगे हमारे पास हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कैंडल कैसी दिखती हैं, कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है, कैंडल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न इन्फॉर्म कैंडल कैंडल रिफर टू दैट इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो भी कैंडल होती हैं चार्ट पर, वो अलग अलग टाइम पीरियड्स की होती हैं। वो एक दिन की भी होती हैं, एक वीक की भी होती हैं, 5 मिनट की भी होती है, 15 मिनट की भी होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे होती है। ठीक है, हम सबसे पहले कैंडल्स के बारे में जान लेते हैं कि कैंडल्स कैसी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं और ये बेयरिश कैंडल कहते हैं। जब भी चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर चार्ट जब भी बुलिश होगा, या मार्केट जब भी बुलिश होगा, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल्स होंगी। और मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होगा, या मार्केट जब बेयरिश होगा, तब मार्केट में रेड कैंडल्स होगी। ठीक है, तो ये हमें शो करती है बुलिश और बेयरिश का ट्रेंड ट्रेंड शो करती हैं कैंडल्स। अब कैंडल्स में चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है कैंडल्स की ये बॉडी, ये वाला जो पार्ट होता है कैंडल्स का, इसको हम कैंडल्स के बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, तो ये हमारे कैंडल्स की बॉडी हो जाती है। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर पार्ट्स होते हैं उनको हम विक कहते हैं या फिर शेडो कहते हैं। ठीक है, ये कैंडल्स के विक या कैंडल्स के शेडो कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल में जो बॉडी का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, बुलिश कैंडल में जो बॉडी का सबसे लोअर पार्ट होता है, उसको हम, वो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है कि भाई यहाँ से हमारी कैंडल चालू हुई है। ठीक है, और जो बॉडी का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, जो हायर पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है बॉडी का, उसको हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। मतलब हमारी जो कैंडल है वो यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, ये वीक जो है, वीक हमें शो करती है कि बॉडी ने जो हमारी कैंडल है उसने कितना हाई लगाया है और कितना लो लगाया है। ठीक है, तो हमारे जैसे कैंडल, ये हमारे बॉडी का लोअर पार्ट है, तो कैंडल यहाँ से चालू हुई है। ठीक है, उसके बाद कैंडल एक बार नीचे गई। ठीक है, तो ये उसने ये यहाँ तक का लो मारा। अब मान लो सपोज कि जब हमारी कैंडल यहाँ पे चालू हुई है 100 रुपीज़ पे। ठीक है, 100 पे, तो 100 पे जाके ये यहाँ तक आई एक बार 70 तक। ठीक है, ये 70 तक आ गई, तो ये 70 का इसने लो लगाया है। ठीक है, तो ये जितना नीचे जाएगी लो, उतनी बड़ी यहाँ पे वीक बनेगी। ठीक है, और हमारी बॉडी जहाँ पे जो प्राइस हमारे ओपन हुई है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक, ये बॉडी, हमारे बॉडी का जो पोर्शन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैंडल यहाँ से ओपन हुई है। उसके बाद अगर जितनी नीचे जाएगी उतना नीचे उसका लो बनता जाएगा। ठीक है, तो कैंडल ने यहाँ 70 का लो लगाया, 100 पे ओपन हुई। उसके बाद कैंडल ऊपर गई, मान लीजिए हमारी ये 150 पे ओपन क्लोज हुई है कैंडल, और इसने हाई लगाया है 160 का। ठीक है, 160 का हाई लगाया है। ठीक है, तो ये जो कैंडल एक बार 160 का हाई लगाया। ठीक है, तो 160 कैंडल कैंडल जो हमारी यहाँ से ओपन हुई थी वो एक बार 160 गई, 160 जाने के बाद वापस नीचे आके 150 पे क्लोज हुई। ठीक है, तो ये हमारी वीक हो जाती है 160, ये हमारा पूरा बॉडी का पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल कहलाती है। और उसी तरह
बेयरिश कैंडल में थोड़ा ऑपोजिट होता है। बेयरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो हमारा ओपनिंग प्राइस हो जाता है, और जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है तो कैंडल ऊपर गई, तो ये कैंडल का हाई हो गया यहाँ पे, इसको अपर शेडो या अपर विक भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ से कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने से पहले कैंडल यहाँ तक आई थी, कैंडल यहाँ तक आई थी, मान लीजिए ये हमारे 100 पे आई, 100 पे ओपन हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इसने हाई में लगाया 170 का। ठीक है, ये 170 का इसने लो लगाया, ये 170 तक गई थी, सॉरी 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 एक मिनट। जैसे कैंडल हमारे यहाँ पे 100 पे ओपन हुई थी, ठीक है, इसने हमारा लो लगाया है 70 का। ठीक है, 70 का लो लगाया है इसने, तो 70 का लो लगाने के बाद ये कैंडल क्लोज हुई हमारी 80 पर। ठीक है, तो कैंडल हमारी 100 पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई, एक बार 70 का इसने लो लगाया और फिर ये 80 पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये हमारी बेयरिश कैंडल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे कैंडल्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जिसमें ये कैंडल को हमें जरूर होना, पता होना जरूरी है, क्योंकि हम कैंडल्स को देखेंगे तो हमें कैंडल्स का पता होना चाहिए कि कैंडल ने कितना हाई लगाया है, लो लगाया है, कैंडल कब ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है। ठीक है, तो इस तरह की हमारी दो कैंडल होती हैं, जैसे ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलेंगे और इसको हम बेयरिश कैंडल बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा आता है कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्यों काम करती हैं, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स ही काम करती हैं या इसके अलावा चार्ट, इसमें अलग अलग जो चार्ट आते हैं, जो कैंडल स्टिक चार्ट आते हैं, प्राइस चार्ट आते हैं, लाइन चार्ट आते हैं, क्या वो काम नहीं करते? ठीक है, तो देखिए कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हैं वो क्या है कि जो हमें चार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम देखते हैं तो उससे हमें चार्ट हमारा क्या कह रहा है, चार्ट हमें कौन सा ट्रेंड बता रहा है, चार्ट के क्या सेंटीमेंट्स हैं, चार्ट क्या बुलिश हैं, बेयरिश हैं, वो सब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाता है। और उसकी जो पैटर्न्स है वो मार्केट में बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो उससे हम उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि भाई चार्ट हमें क्या कह रहा है। ठीक है, यही अगर हम दूसरे चार्ट्स में देखें, जैसे कि लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, तो उन सब में हमें प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि भाई चार्ट क्या कहना चाह रहा है, चार्ट किस डायरेक्शन में जाएगा या किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो बाकी सब चार्ट में हमें पता लगने में थोड़ी दिक्कतें होती है। जबकि कैंडलस्टिक चार्ट हमें बहुत ही अच्छी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई अब मार्केट किस तरह जाएगा, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, मार्केट किस तरफ जा सकता है, तो ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स इसलिए अच्छी तरह काम कर सकती हैं। ठीक है, अब आज हम सीख लेते हैं सबसे पहले कौन कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हमारी आती है डोजी कैंडल। ठीक है, तो ये हम डोजी कैंडल के बारे में हम सीखेंगे कि भाई डोजी कैंडल क्या होती है, कैसे काम करती है डोजी कैंडल, और क्या पोजीशन है, मतलब चार्ट पे क्या पोजीशन होगी तो डोजी कैंडल हमारी सही से काम करेगी। ठीक है, देखिए डोजी कैंडल जो होती है उसकी बॉडी जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो साइज़ की होती है, मतलब जहाँ उसकी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस वो दोनों लगभग सेम जगह पे होती है। ठीक है, मान लो जैसे कि ये जैसे हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये एक मिनट हमारे कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये जैसे हमने यहाँ पर मार्क कर लिया हुआ है, ये हमारी डोजी कैंडल है। ठीक है, ये हमारी डोजी कैंडल है। तो मान लीजिए इसका अब ओपनिंग प्राइस है 100। ठीक है, 100 इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, और इसने हाई लगाया है 150 का, 150। ठीक है, और इसने लो लगाया है 90 का। ठीक है, तो ये हमारी डोजी कैंडल है। और इसकी अब जो इसका ओपनिंग प्राइस है 100, ये मान लो इससे क्लोज किया है 101 पे। ठीक है, तो ये जो इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो ये जैसे कि जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एक पतली सी लाइन की तरह में दिख जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डोजी कैंडल कहलाती है। ठीक है, जिसकी बॉडी बिल्कुल पतली हो, बिल्कुल ओपनिंग प्राइस और उसका लो प्राइस के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, बिल्कुल एक प्लस के सिंबल की तरह ये दिखता है हमारा। ठीक है, डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल कब काम करती है और ये क्या शो करती हैं, तो डोजी कैंडल जो होती हैं वो हमें इनडिसीजन शो करती हैं, कैंडल चार्ट पे इनडिसीजन शो करती हैं।
कि भाई अब देखिए चार्ट में जैसे कि मार्केट ऊपर से गिरते 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 नीचे आ रहा है, ये इस तरह मार्केट गिर रहा है गिर रहा है। मार्केट में देखो पहले बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल आ रही हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे, उसके बाद एक डोजी कैंडल आई, मतलब मार्केट में अब ये डोजी कैंडल ये शो करती हैं कि अब यहाँ पे जो बेयर्स हैं, जो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, सेलर्स हैं, अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा है, या फिर ये शो करती हैं कि भाई बायर्स भी अब सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब सेलर्स का जो प्रेशर जो ऊपर से था, वो मतलब डोजी कैंडल ये शो करती हैं कि अब सेलर्स जो है उनका प्रेशर कम है और बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, बायर्स आ रहे हैं। ये एक डोजी कैंडल शो करती हैं कि भाई अब यहाँ पे इंडिसीजन, अब मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो डोजी कैंडल है वो ट्रेंड रिवर्सल, एज ए ट्रेंड रिवर्सल भी हमें शो करती है कि भाई मार्केट अब यहाँ से इतनी देर से नीचे गिरते गिरते आ रहा है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें डोजी कैंडल शो करती है। तो एक बार हम आपको चार्ट पे बता देते हैं कि डोजी कैंडल कैसे दिखती है, कैसे काम करती हैं। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें हम एक बार निफ्टी 50 का चार्ट लगा देते हैं। अब जैसे कि ये हमारा चार्ट है, एक मिनट में सबसे पहले ये हाइड कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ आपको, ठीक है। इंडिकेटर सब क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोजी कहाँ है। डोजी कैंडल, देखिए डोजी कैंडल में मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि भाई एकदम पतली बॉडी हो, इसमें कभी कभार बॉडी में थोड़ी ऐसे भी इस तरह की भी होती है, जैसे कि यहाँ पे ये, तो ये भी इस तरह की भी डोजी हो सकती है, इस तरह की भी डोजी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है। ये सब डोजी कैंडल्स में आते हैं। ये सब डोजी कैंडल कहलाती है जिनमें बॉडी जो, जिसकी बॉडी जो होती है उसके ओपनिंग और लो प्राइस में बहुत ही कम डिफरेंस होता है या नहीं डिफरेंस ना के बराबर होता है। तो ये सब डोजी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक बार लाइव एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं कि डोजी कैंडल किस तरह काम करती हैं, और मैं आपको इस कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए हम ये यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है 3 फरवरी का चार्ट है, 3 फरवरी का ये चार्ट है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है मार्केट, और यहाँ से ओपन होकर मार्केट देखो मॉर्निंग से ही नीचे गिर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट सुबह से देखो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे आपको एक देखिए कैंडल्स दिखेगी, ठीक है। तो ये कैंडल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम ये चार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मार्केट सुबह से ही खुलते हुए, जैसे मार्केट यहाँ पे खुलते हुए मार्केट सुबह से नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। ये मार्केट सुबह से नीचे आ रहा है, और अब यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे नीचे आते आते यहाँ पर ये डोजी में कैंडल दिख रही है, यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रही है, ठीक है। ये डोजी में कैंडल दिख रही है। तो ये एक डोजी कैंडल है, और अब इस डोजी कैंडल का मार्केट जैसे देखो यहाँ से सुबह से नीचे आ रहा है, मतलब सुबह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, मार्केट के जो भी बड़े बड़े सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ से नीचे नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ तक आ गया मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। ये डोजी कैंडल हमें क्या शो करती है? ये डोजी कैंडल शो करती है कि अब भाई सेलर्स का प्रेशर कम है, और यहाँ पे अब सेलर्स का इतना प्रेशर नहीं रहा, या अब सेलर्स में इतनी वो ताकत नहीं रही कि अब मार्केट को और नीचे लेके जा सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, और यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें ट्रेंड रिवर्सल शो करता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल शो करता है कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और आप एक बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट सुबह से नीचे गिर रहा था, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह ऊपर की तरफ गया है, मार्केट ने कैसी एक अच्छी मूव दी है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल काम होता है जो ट्रेंड रिवर्स के तरीके एज ए ट्रेंड रिवर्सल भी काम करती हैं, और ये भी शो करती हैं कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और अब बायर्स और जो मार्केट है वो सेलर्स का कंट्रोल कम हो रहा है, और अब यहाँ से बायर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से जैसे कि आप डोजी कैंडल पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, ठीक है, डोजी कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये डोजी कैंडल है, उसकी सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में जानेंगे कि भाई डोजी कैंडल कहाँ पे बने। डोजी कैंडल कहाँ पे बने तो हम ट्रेड ले सकते हैं, या कहाँ पे बने तो हम डोजी कैंडल को
सही से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डोजी कैंडल्स कोई भी हो, हर कैंडल्स की एक पोजीशन होती है कि भाई वहाँ उस पोजीशन पे अगर कैंडल बनती है तो वहाँ पे हमें हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ से हमें एक सही ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि डोजी है, देखिए डोजी का काम क्या है, डोजी कैंडल कब काम करती है। ठीक है, तो अब जैसे कि मार्केट ये इस तरह का इस दिन ये इस दिन जैसा जैसे मार्केट है यहाँ पर, कि मार्केट सुबह से ओपन हुआ और मार्केट कंसोलिडेट यहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पर मार्केट नीचे आया। तो मार्केट अगर सुबह से खुलते ही अगर नीचे आता है, ठीक है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है सुबह से, ठीक है, या फिर मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट देखिए, मार्केट चलता है कैसे, मार्केट इस तरह चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह मार्केट जाए। या फिर ऊपर जाएगा तो भी इस तरह ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो मार्केट इस तरह चलता है। ठीक है, तो देखिए डोजी कैंडल में क्या होता है कि अब जैसे कि ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अब मार्केट सुबह से खिलते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद देखिए डोजी कैंडल अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और अगर मार्केट के लोएस्ट पॉइंट पे कहीं पे अगर नीचे एकदम नीचे वाला पॉइंट पे अगर एक डोजी कैंडल बनती है, ठीक है, तो ये हमें साइन देती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगर इसके बीच में अगर इसके बीच में इस चार्ट के बीच में कहीं पर भी जैसे कि यहाँ पर कोई डोजी बन जाती है या यहाँ पर कोई डोजी बन जाती है, तो वो इतना अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, वो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि डोजी का काम है ट्रेंड रिवर्सल का। अब यहाँ पे अगर देखो मार्केट यहाँ पे अगर गिरी नहीं है, यहाँ पे मार्केट अगर अच्छी तरह से गिरी नहीं है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, तो ये डोजी का काम ही यही है कि अगर आप मार्केट यहाँ से या तो सुबह से गिर रही है, या तो मार्केट ओपन हो तो ही ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद अगर कहीं पे ऊपर की साइड में पे अगर कहीं डोजी बनती है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता दें, यहाँ पर एक डोजी बनी थी, यहाँ मार्केट सुबह से गिरा। देखिए मार्केट मार्केट सुबह से गिरा, यहाँ पर एक डोजी बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, देखिए यहाँ तक ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ तक ऊपर जाने के बाद देखिए मार्केट मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक डोजी बनाई, मतलब ये मार्केट के टॉप पर बनाई है, चार्ट के टॉप पर बनाई है डोजी। ठीक है, चार्ट के टॉप पर बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अच्छी सी एंट्री ले सकते थे पुट में, क्योंकि मार्केट चार्ट के टॉप पर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऊपर जाना होता तो ये ऐसी कैंडल नहीं बनती, क्योंकि ये कैंडल यही शो करती है कि भाई अब बायर्स या सेलर्स का दोनों का कंट्रोल मतलब इक्वल है, या फिर अब यहाँ से सेलर्स का कंट्रोल फिर से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन जो आपका कॉल का पोजीशन हो या वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से आप पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डोजी कैंडल काम करती हैं। तो डोजी कैंडल की जो ये पोजीशन होती है वो देखिए कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए। एक तो चार्ट के बॉटम पर, जैसे कि मार्केट सुबह से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और बॉटम पे एकदम डोजी बनी है। ठीक है, तो आप वहाँ से एक अपोजिट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट सुबह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मार्केट के चार्ट के टॉप पर अगर ऐसी कोई डोजी दिखती है इस तरह के या फिर इस तरह के, तो ये डोजी जो हमें शो करती हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, और वहाँ पे एक ऑपोजिट साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो उस टाइम जो ये मार्केट देखिए डोजी अगर चार्ट में अगर कहीं पर भी बनती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मार्केट जैसे ये चल रहा है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट सुबह ओपन हुआ यहाँ पर इसी रेंज, अब मार्केट देखो यहाँ से इसी रेंज में मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर कहीं डोजी बनती है तो वो हमारी इतनी काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी एक डोजी है, यहाँ पर भी डोजी है, ये भी एक डोजी है, ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल है। ठीक है, तो अगर मार्केट किसी रेंज में है और उसी रेंज में अगर ये कैंडल्स बनती हैं डोजी, तो वो इतना काम नहीं करेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर भी डोजी है, ये सब कैंडल इतने काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि डोजी का काम है ट्रेंड रिवर्सल का। अगर मार्केट कोई एक साइड में ट्रेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये अगर डोजी कैंडल बन रही है, तो वो डोजी कैंडल काम नहीं करेगी। ठीक है, डोजी कैंडल कब काम करेगी? जब मार्केट किसी एक साइड में ट्रेंड होना चाहिए, जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर चार्ट के बॉटम पे या चार्ट के टॉप पर ऐसी कोई अगर डोजी बनती है, तो आप उस टाइम एक ट्रेड ले सकते हैं चार्ट के ऑपोजिट साइड में। ठीक है, देखिए अब एक और मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर ये देखिए, ये
डोजी कैंडल जो है, ये डोजी कैंडल अगर यहाँ पर बनी होती तो आप इस डोजी कैंडल पे यहाँ कहीं पर एंट्री लेते हो, आप इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ आपका स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये कैंडल यहाँ पर बनी है, इसके प्रीवियस कैंडल का लो इससे भी नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डोजी कैंडल पे अगर इसे एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो प्रीवियस कैंडल जो डे लो की कैंडल होती है उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर आप इसका स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो अगर मार्केट एक बार नीचे आएगी और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, तो ऐसे में क्या है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपकी एंट्री रह जाएगी। तो अगर देखिए कैंडल अगर यहाँ पे होती डोजी, यहाँ पर होती डोजी कैंडल, और इसके प्रीवियस इसके पिछली कोई कैंडल इससे नीचे ना होती, ठीक है, तो आप इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है, डोजी कैंडल। और आपको एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो उस टाइम अगर जो डोजी कैंडल बनती है इस तरह के मार्केट में अगर डोजी कैंडल बनती है तो वो डोजी कैंडल काम नहीं करेगी, ठीक है। डोजी कैंडल कब काम करेंगे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और बॉटम पे डोजी बनती हो, या मार्केट अप ट्रेंड में हो और एकदम टॉप पे डोजी बनती हो, तो वो आपके डोजी सही से काम करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज एक डोजी के बारे में। और एक डोजी के कुछ और पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह की डोजी कैंडल्स होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह की कैंडल्स होती है, जैसे ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये कैंडल है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, इसको हम ट्रेडिशनल डोजी बोलते हैं, सिंपल एक डोजी कैंडल होती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, ये लॉन्ग लो डोजी होती है। देखिए ये सब डोजी ये कैंडल है, ये चार्ट के बॉटम पे भी बन सकती हैं, चार्ट के टॉप पे भी बन सकती हैं, ठीक है। इन सब का कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि भाई देखिए ये चार्ट में टॉप पर भी बनेगी या बॉटम पर ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, ये ग्रेवस्टोन डोजी जनरली कैसे बनती है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, अब मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाते जाते तो ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो इस तरह काम करती है कि जैसे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को बाहर से वो ऊपर लेके जा रहे हैं। और एक जगह जैसे रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अगर सेलर्स है तो वो फिर सेलर्स यहाँ से हम प्रेस मार्केट मार्केट को और ऊपर नहीं जाने देंगे। और यहाँ से जो जैसे कि मतलब ये कैंडल, जैसे मान लो ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, कैंडल यहाँ पे ओपन होके यहाँ पर ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और यहाँ से सेलर्स आते हैं और मार्केट को फिर वहीं पे जहाँ से ओपन होता है कैंडल वहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये वहीं पे क्लोज कर देते हैं, तो इस तरह ये एक डोजी कैंडल बन जाती है, ग्रेवस्टोन डोजी। तो इससे ट्रेडर्स को पता ये लगता है कि देखिए मार्केट में यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स हैं और मार्केट यहाँ से अब अपोजिट साइड में ट्रेंड करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह ग्रेवस्टोन डोजी बनती है, ठीक है। तो मतलब जैसे ग्रेवस्टोन डोजी है तो ये चार्ट के टॉप पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर चार्ट के टॉप पर ही बनती है तो आपको सही से ट्रेड लेना है, उस टाइम आप अगर आपकी पूरी क्वांटिटी है तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल डोजी आपको कहीं पे भी दिखेगी, चार्ट के टॉप पर भी दिख सकती है और चार्ट के बॉटम पर भी दिख सकती हैं, ठीक है। ये इनडिसीजन कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है देखिए मार्केट के जब मार्केट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड है, मार्केट आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट देखिए मार्केट में एक और जैसे कि रेड कैंडल है, फिर यहाँ से आप बायर्स आपको जैसे यहाँ से इस एरिया से बायर्स आएंगे और कैंडल जहाँ से ओपन हुई है वहीं कैंडल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये एक टी शेप में आपको एक कैंडल दिख जाएगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे बायर्स आ गए और यहाँ पे हम ट्रेंड रिवर्सल मतलब ट्रेंड के ऑपोजिट साइड में एक अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है जो आपका लगभग डाउन ट्रेंड जब मार्केट होगा उस टाइम आप ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और लॉन्ग लो डोजी आपको कहीं पे भी दिख जाएगी, जैसे चार्ट के टॉप पर भी दिख जाएगी और चार्ट के बॉटम पर भी दिख सकती है, ठीक है। तो ये सब डोजी जो होती है वो आपको ज़्यादातर चार्ट के टॉप या चार्ट के बॉटम पर भी दिखेगी, और इस टाइम दिखेगी उसी टाइम अगर आप ऐसे ट्रेड सही से ट्रेड लेते हैं तो आपका वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा और उस टाइम अगर आप रेंज इस तरह मार्केट जैसे कि मार्केट इस तरह चल रहा है, मार्केट ये मार्केट है और मार्केट इस तरह सुबह से चल रहा है और यहाँ पे अगर कोई डोजी बन रही है, यहाँ पे डोजी बन रही है, यहाँ पे डोजी बन रही है, यहाँ पे डोजी बन रही है, तो ऐसे डोजी में आप अगर ट्रेड लेते हैं तो वो आपका ट्रेड फेल हो जाएंगे, ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट मैंने आपको नियम बता दिए, ठीक है। तो ये था हमारा डोजी कैंडल। अब अगली वीडियो में हम और दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए ठीक, थैंक यू, गुड बाय।